बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सीएम नायब सैनी, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद हैं। विपक्ष के तमाम विधायक भी मौजूद हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में यह बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय चर्चा, सभी दलों के साथ ये बैठक हो रही है। सीएम नायब सैनी और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा इस बैठक में मौजूद। स्पीकर हरविंदर कल्याण भी मौजूद हैं और विपक्ष के भी सदस्य इस बैठक में पहुंचे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी बजट सत्र से पहले, काफी अहम ये बैठक, ताकि जो सत्र की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल सके, कोई व्यवधान ना हो और सही तरीके से सभी सदस्यों को पूरा समय भी मिल सके, ताकि अपनी अपनी बातें सभी सदस्य रख पाएं। इसी तरह के दिशा निर्देश देने के लिए ये सर्वदलीय बैठक, और जो भी सुझाव अगर किसी का है, कोई दूसरा दल कुछ और चाहता है तो उसको लेकर के भी यहाँ बैठक में चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सैनी और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा इस बैठक में मौजूद हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में मीटिंग हो रही है। चंडीगढ़ में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सीएम नायब सैनी, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा बैठक में मौजूद। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में यह बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है और बैठक काफी अहम है। सर्वदलीय बैठक बजट सत्र से पहले यह बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र आपको बता दें 7 तारीख से यानी कल से शुरू होने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले आज ये बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के साथ मंथन। और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट, ये बैठक चल रही? और बिल्कुल देखिए, अनिश्चित और सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी, स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में बैठक जो जारी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कल से विधानसभा का जो सत्र है उससे पहले ये सर्वदलीय जो बैठक है वो बुलाई गई है। हरियाणा विधानसभा में चहलकदमी जो है वो देखी जा सकती है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सिक्योरिटी के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही है। इसके साथ साथ जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसकी अगर बात की जाए तो हितेंद्र सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक की बात की जाए तो तमाम जो दल हैं उनके सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक कुछ देर और चलने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। इनेलो की तरफ से भी अर्जुन चौटाला जो है वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए, निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल इस बैठक में पहुंची हैं। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक सार्थक चर्चा बजट सत्र के दौरान हो सके, तो उससे पहले तमाम दलों को बुलाया गया है। यानी कि जब भी सेशन होता है तो कई बार देखने को मिलता है कि सेशन में बिना मतलब की तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिलती है और जिसकी वजह से जो सेशन का जो कामकाज है वो प्रभावित होता है, जो चर्चा है वो प्रभावित होती है। तो उस चर्चा को सार्थक रूप देने के लिए, उस चर्चा को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बातचीत करने के लिए ये जो बैठक है वो बुलाई गई है और इसमें तमाम जो मेंबर्स हैं सभी दलों के मेंबर्स को आमंत्रित किया गया है, ताकि वो अपने दलों के जो और बाकी सदस्य हैं उनको जो है बताएं कि किस प्रकार से सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ फाइनलाइज किया गया है, किस प्रकार से पूरा जो सेशन है वो चलता रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके लेकर ये जो सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है, वो अभी तक जो है वो बैठक जारी है। कुछ एक और देर ये चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बैठक के बाद, ठीक इस बैठक के बाद बीएससी की बैठक जो है वो शुरू होगी। जी, बीएससी की बैठक भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक यहाँ पर चल रही है। रवि, इस सर्वदलीय बैठक में जो दूसरे विपक्षी दलों के नेता हैं, क्या उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया बैठक में जाने से पहले? देखिए, बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक के बाद तमाम जो दल के जो सदस्य हैं वो अपनी बयान देते हुए नजर आ सकते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ सकते हैं कि किस प्रकार से सार्थक चर्चा इस बैठक में हुई, क्या कुछ मुद्दे इस बैठक के थे, तो वो बताते हुए नजर जरूर आएंगे। लेकिन बैठक से पहले किसी भी जो नेता है उसकी कोई बयान जो फिलहाल देखने को नहीं मिला। लेकिन
जो बैठक बुलाई गई थी, जो बैठक में चर्चा होनी, तो उसके लिए मतलब इस बैठक में मुख्य तौर पर उद्देश्य यही है कि सार्थक चर्चा सेशन के दौरान हो और किसी भी हंगामे की भेंट जो है सदन की जो भी सीटिंग है, नो सीटिंग्स जो टेंटेटिव कार्यक्रम विधानसभा की तरफ से जारी किया गया है वो प्रभावित ना हो। यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव नेचर में कहीं ना कहीं एक सार्थक चर्चा हो जिससे प्रदेश के लोगों को उस चर्चा का फायदा मिले। तो उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तमाम सदस्य इस बैठक में तमाम दलों के मौजूद हैं। बिल्कुल, बीएससी की भी बैठक होने वाली है रवि। बीएससी की बैठक को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल की तरफ से नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में मौजूद रहते हैं। पिछली बार हमने देखा, क्योंकि कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष नहीं चुन पाई है, तो गीता बुक्कल मौजूद रही थी बीएससी की बैठक में। इस बार कांग्रेस की तरफ से किसको भेजा जाएगा बीएससी की बैठक के लिए, क्या अभी तक कुछ तय हो पाया? देखिए, अभी तक ऐसा कोई फाइनलाइज तमाम चीजें नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बीएससी की बैठक में पहुंचने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी। 4 बजे बीएससी की बैठक का समय रखा गया था, तो अब माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीएससी की बैठक में विपक्ष की तरफ से बैठते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ पिछली बार हितेंद्र जिस प्रकार से बीएससी की बैठक हुई थी, पिछली बार जो सेशन हुआ था उससे पहले बीएससी की बैठक हुई थी, उसमें तमाम दलों के एक सदस्य को विपक्ष के तौर पर जो आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। चाहे इनेलो की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, या फिर निर्दलीयों में से एक कैंडिडेट, एक मेंबर जो है वो जो है इस बीएससी की बैठक के लिए बुलाया गया था। तो अब देखना होगा कि आज की जो बैठक होगी, बीएससी की बैठक होगी, उसमें भी क्या इसी प्रकार से तमाम दलों के सदस्य रहेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष मुख्य विपक्षी दल होने के कारण कांग्रेस अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से तमाम दलों को इस बैठक में बुलाया जा सकता है, जैसा कि पिछली बार बुलाया गया था। बिल्कुल, और ये बजट सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बजट पेश किया जाना है, और बजट की तारीख को लेकर के, हालांकि टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 13 तारीख बजट पेश करने की तारीख जो है वो रखी गई है। लेकिन बीएससी की बैठक में क्या इस शेड्यूल में बदलाव होने की संभावनाएं हैं रवि, क्योंकि होली का त्यौहार भी पड़ रहा है तब? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बदलाव होने की संभावनाएं जो हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि देखिए टेंटेटिव कार्यक्रम जो विधानसभा की तरफ से जारी किया गया था उसमें 13 तारीख को बजट जो है वो पेश होना था। 13 तारीख को होलिका दहन जो है वो है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है। 13 की जगह 12 तारीख को कहीं ना कहीं बजट पेश किया जा सकता है। इस प्रकार की चर्चाएं जरूर है, लेकिन बीएससी की बैठक में अंतिम जो तमाम चीजें हैं वो फाइनलाइज की जाती हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि बीएससी की बैठक में बिजनेस कितना है, वो बिजनेस कितने दिन में कवर किया जा सकता है, कितने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, कितने अन्य प्रस्ताव जो हैं वो सेशन में लगाए गए हैं। तो उसको देखते हुए सत्र की अवधि जो है वो तय की जाती है। और जब इस प्रकार का कोई त्योहार बीच में आता है, जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम बीच में आता है, त्योहार बीच में आता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बीएससी की बैठक में चर्चा जरूर होती है। आज की बैठक है निश्चित तौर पर होली के दिन को लेकर, यानी कि बजट पेश करने वाले दिन को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा जरूर की जाएगी। हो सकता है इसमें बदलाव भी देखने को मिले। एक दिन पहले कहीं ना कहीं जो बजट है वो पेश किया जा सकता है, क्योंकि अगर बाद में अगर बजट पेश किया जाता है तो सत्र की अवधि लंबी चलने के आसार और बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जब बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करने के बाद एक नई पहल हरियाणा विधानसभा की तरफ से शुरू की गई थी। उस नई पहल के तहत बीच में बजट का अध्ययन करने के लिए समय जो है वो रखा जाता था, 4 से 5, यानी कि ऑफ कह लीजिए, नो सिटिंग डे इसको हम कह सकते हैं, वो रखा जाता है ताकि तमाम जो कमेटीज हैं वो बजट का अध्ययन कर सकें और उसके बाद बजट पर सार्थक चर्चा जो है वो हो सके। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज की इस बीएससी की जो बैठक हो रही है, उस बीएससी की बैठक में ये बदलाव देखने को मिल सकता है कि 13 की बजाय 12 तारीख को जो है बजट पेश किया जाए। इस प्रकार की जो चर्चाएं जो हैं वो चंडीगढ़ में राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। अब देखना होगा कि बीएससी की बैठक में किस प्रकार की चर्चा होती है और कितने दिन की सत्र की अवधि रहती है और किस प्रकार से पूरा जो कार्यक्रम है वो तय किया जाता है, वो इस बैठक में, बीएससी की बैठक में तय होगा। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है कि पहले 2 चरण में बजट सत्र देखने को मिलता था हरियाणा का, ये शुरू हुआ था पिछले 1-2 बार से शुरू हुआ, तो लेकिन इस बार इतना ज़्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि निकाय चुनाव की वजह से पहले ही बजट सत्र काफ़ी देरी से शुरू हो रहा है। तो उसको लेकर के अब ये माना जा सकता है कि अभी क्योंकि बीच में होली का त्यौहार है, तो उससे पहले
ये बजट जो है वो पेश हो। जिस तरीके का शेड्यूल अभी तक था 13 तारीख, उसमें जरूर बदलाव होने की कहीं ना कहीं संभावनाएं नजर आ रही हैं रवि। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए होली के कारण ये बदलाव जरूर संभव हो सकता है। अब ये बदलाव होने के बाद ये देखना होगा कि 13 तारीख को अगर 12 को अगर बजट पेश किया जाता है होली के कारण, तो 13 तारीख को क्या सिटिंग होगी विधानसभा की? अगर नहीं होगी तो एक सिटिंग और जो है वो कम होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए 9 सिटिंग टोटल जो 7 तारीख से बजट शुरू होगा और 25 तक चलेगा, उसमें टोटल 9 सिटिंग्स जो हैं वो प्रस्तावित हैं। अब देखना होगा कि इस सत्र की अवधि कितने दिन चलेगी, इसमें कोई और दिन ऐड किया जाएगा, क्योंकि अगर 13 की छुट्टी की जाती है तो निश्चित तौर पर 9 सिटिंग जो टेंटेटिव प्रोग्राम जारी किया गया है उसको बढ़ाकर 25 की जगह 26 भी किया जा सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि बिजनेस के अकॉर्डिंग तमाम चीजें फाइनलाइज करते हुए वो 8 सिटिंग भी रखी जा सकती हैं अगर 13 तारीख को छुट्टी विधानसभा की जाती है तो। अब तमाम चीजें बीएससी के पाले में है। बीएससी किस प्रकार से करती है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तमाम जो विपक्षी मेंबर्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे वो किस प्रकार से जो है अपनी अपनी बात रखते हैं, क्या सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री उन तमाम बातों से सहमत होते हैं या आपसी चर्चा करने के बाद कोई एक ऐसा नतीजे पर पहुंचते हैं कि 13 की बजाय 12 को जो बजट है वो पेश किया जाए। तो इसके लेकर संभावना जरूर बनी हुई है। तेंद्र, देखना होगा कि बीएससी की बैठक किस प्रकार से तमाम चीजें फाइनलाइज करती है। बिल्कुल। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से तैयारियां अपनी किस तरह से की गई हैं, क्योंकि कांग्रेस और इनेलो विपक्ष में हैं और जब सत्र शुरू होता है तो आमतौर पर तमाम जो समस्याएं होती हैं प्रदेश में, ज्वलंत जो मुद्दे होते हैं उनको उठाया जाता है, तो किस तरह की तैयारियां इन दोनों दलों की तरफ से? और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर आईएनएलडी की बात मैं सबसे पहले करना चाहूंगा, क्योंकि आईएनएलडी की विधायक दल की बैठक जो है वो हो चुकी है और उस विधायक दल की बैठक में तमाम रणनीति उनकी तरफ से बनाई गई है। किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किन मुद्दों को किस प्रकार से सदन में उठाया जाए, तो उसको लेकर रणनीति जो है वो आईएनएलडी की तरफ से बना ली गई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हितेंद्र, शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है और कांग्रेस ऑफिस में ये बैठक होगी। इस बैठक की अगर तय की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस यही जरूर कहती हुई नजर आ रही है कि तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सेशन में आवाज उठाई जाएगी, आम लोगों की आवाज जो है सत्र के अंदर उठाई जाएगी। तमाम मुद्दों की बात कांग्रेस करती हुई नजर आती है, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे की बात की जाए या फिर मौजूदा समय में कानून व्यवस्था है उसको लेकर बात की जाए या शिक्षा को लेकर बातचीत की जाए या जो पेपर लीक मामले को लेकर लगातार कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक होते हैं, तो उसको लेकर चर्चा जरूर की जाए। तो ये तमाम वो विषय हैं, महंगाई होगी, बेरोजगारी, ये तमाम जो विषय हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है आज 5 बजे की जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें करता हुआ नजर आ सकता है। कितने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाने हैं, किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से तमाम जो मेंबर्स हैं वो सरकार को घेरेंगे, तो उसको लेकर रणनीति जो है आज विधायक दल की बैठक में बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस प्रकार की कांग्रेस तमाम चीजें बातें कहती हुई नजर आ रही है, उनकी तरफ से कहना है कि जो प्रदेश के हित के मुद्दे हैं वो सदन में जरूर उठाएंगे और लगातार प्रदेश के हित की आवाज जो है वो सत्ता पक्ष से पूछते हुए जरूर नजर आएंगे। उसके लिए कांग्रेस भी तैयार बता रही है और आईएनएलडी भी अपने आप को तैयार बताती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ और भी बातचीत करेंगे।